नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आई। आज हम बात करेंगे मेगा मर्जर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। आप आप जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले जब हमारा फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंसमेंट किया था, तब वो कहा था कि क्रेडिट बढ़ाने के लिए आपको बड़े बैंकों का ज़रूरत है, राष्ट्रीय और ग्लोबल रीच वाले मजबूत बैंकों का ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं इस स्कीम में क्या क्या है। Indian government announced the merger of 10 public sector banks into 4 entities। यानी कि भारत सरकार ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जोड़कर 4 बड़ा बैंक बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया था और ये शुरू भी हो चुका है प्रोसेसिंग 1 अप्रैल से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि टू स्ट्रेंथन ए सेक्टर स्ट्रगलिंग विथ बैड लोन क्लीन अप, यानी कि जो सेक्टर बैड लोन की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे उनको थोड़ा पावरफुल बनाए। और नेक्स्ट है aimed at creating lenders of global scale that can support the economy's surge to 5 trillion by 2024। 2024 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में पहुंचना, ये है गवर्नमेंट का टारगेट। अदर कॉजेस ऑफ मर्जर, ये मर्जर का और जो वजह है उनमें से एक है कि इंक्रीज ऑफ एनपीए बढ़ जाना। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम इजी वे में बताएं तो ये होता है कि अगर बैंक से लोन लिया और कोई फरार हो गया या कि लोन लेने के बाद वो लौटा नहीं पाया, तो वो जो पैसा वो किसी काम पे नहीं आता, तो इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाने से बैंक को प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो बड़ा बैंक है वो तो इससे रिकवरी कर सकता है, लेकिन जो छोटा बैंक है इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर छोटा बैंकों में ऐसे घटनाएं बार बार होता रहा तो इसका कारोबार भी डूब सकता है। तो इसलिए अगर बड़ा बैंकों के साथ छोटा बैंक मर्ज कर दिया जाए तो कुछ हल हो सकता है। दूसरा जो कॉज है वो है लैक ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट कम होने के वजह से बैंक लोन नहीं दे पा रहा था और लोन नहीं मिलने की वजह से लोगों में डिमांड कम होते जा रहा था, तो इसके असर जीडीपी पे पड़ रहा था। तो अगर मर्जर के बाद लोगों को बैंकों पे भरोसा लौटा तो वो फिर से बैंकों में डिपॉजिट भरना शुरू करेगा और इसके वजह से बैंक भी लोन दे पाएगा और ऐसे ऐसे जीडीपी भी स्टेबल कंडीशन में आएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन बैंक आपस में मर्ज हो रहा है। पहले आते हैं पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक। ये तीनों बैंक आपस में मर्ज हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं कनाडा बैंक और सिंडिकेट बैंक। ये दोनों बैंक आपस में मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक। ये तीनों बैंक आपस में मिल रहा है। लास्ट पे आते हैं इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक। ये दोनों बैंक मिल रहा है। अब देखते हैं कि इनमें से एंकर बैंक कौन कौन है। एंकर बैंक का मतलब होता है किसी बड़े बैंक के साथ बाकी बैंकों को जोड़ देना। तो पहले में से पंजाब नेशनल बैंक एंकर बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक एंकर बैंक है। नेक्स्ट कनाडा बैंक और सिंडिकेट बैंक के जो मार्जिंग हो रहा है, इनमें से कनाडा बैंक रहेगा। कनाडा बैंक एंकर बैंक है। नेक्स्ट यूनियन बैंक एंकर बैंक है, क्योंकि इनके साथ कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को जोड़ दिया जा रहा है। एंड फाइनल इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक को जोड़ दिया जा रहा है। इंडियन बैंक रहेगा।
अब देखते हैं कि मार्जिन होने के बाद ये बैंकों का जो बिजनेस का साइज़ वो कितना होगा। पहले पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, ये जोड़ जाने के बाद जो बिजनेस का साइज़ होगा वो होगा 18 लाख करोड़, यानी कि देश का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट कनाडा बैंक और सिंडिकेट बैंक मिलने के बाद उनका बिजनेस साइज होगा 15.2 लाख करोड़। देश का फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक होगा ये। नेक्स्ट आते हैं यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। ये जोड़कर होगा, इनका बिजनेस साइज होगा 14.6 लाख करोड़, फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट है इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक। ये मार्च होने के बाद इसका बिजनेस साइज होगा 8.08 लाख करोड़, सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। अब आता है कि ये जो मार्ज हो रहा है ये किसके बेसिस पे मार्ज हो रहा है। ये CBS प्लेटफॉर्म के बेसिस पे मार्ज हो रहा है। CBS का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम ये होता है कि जिन सॉफ्टवेयर के मदद से एक बैंक का सारे जो नेटवर्क होता है वो जुड़ा रहता है, मतलब सारी ब्रांच एक नेटवर्क में जुड़ा रहता है जिन सॉफ्टवेयर के मदद से, उसको CBS प्लेटफॉर्म कहता है। तो पहले पंजाब नेशनल बैंक, UBI बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का सेम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, फिनाकल। तो इसका CBS प्लेटफॉर्म है फिनाकल। नेक्स्ट कनाडा बैंक और सिंडिकेट बैंक, इसका CBS प्लेटफॉर्म है iFlex। और उसी तरह यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इनका भी CBS प्लेटफॉर्म है फिनाकल। और इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का CBS प्लेटफॉर्म है TCS BNCS। तो मार्जिन के बाद देश का जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लिस्ट आ रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, PSB बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, PSB का फुल फॉर्म, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक और यूनियन बैंक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी ले आएंगे।